हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में, है ना। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। श्वसन श्वसन अंग बोला जाता है फेफड़ा को, लेकिन श्वसन अंग में यानी श्वास लेने में जितने भी जो है उसमें सिस्टम जो तंत्र जुड़े हुए हैं, यानी कि जो श्वसन मार्ग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लगभग में टोटल 10 जो होते हैं, 10 पार्ट्स जो है सो 10 ये लेते हैं, भाग लेते हैं। 10 चीज़ जो है सो हमारे जो श्वसन में है वो भाग लेते हैं, ठीक है, श्वसन के लिए। तो सबसे पहले तो नासा छिद्र है, ये नासा छिद्र होता है। तो श्वसन मार्ग हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग। तो सबसे पहले होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र, जैसा कि आप लोग को पता है नासा छिद्र क्या है। तो नासा छिद्र ये शुरुआती जो आता है नासा छिद्र, ये दो जो होते हैं वो नासा छिद्र हो गए। तो इसे यहीं से श्वास पास होता है। अब इस नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि धूल कण जो आता है हवा में, ऑक्सीजन में, उसको अंदर जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो वो बाल होते हैं नासा छिद्र में। उसके बाद फिर आता है क्या? नासिका कपाट। क्या आता है? नासिका कपाट, जिसको नेवल वेल्व बोला जाता है, ठीक है ना। नेसल वेल्व बोला जाता है, यानी कि नासिका कपाट, ठीक। अब ये नासिका कपाट क्या होता है? तो नासिका कपाट मतलब तो दरवाजा होता है। इस नासिका कपाट कहाँ रहता है? ये नासा छिद्र है तो यहाँ पे नासिका कपाट रहता है। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। अब जो छोटे धूलकण होते हैं जो बाल में नहीं मतलब फंस पाते हैं, नाक के बाल में, वो अंदर चले जाते हैं, तो उसको जो म्यूकस होता है वो नासिका कपाट में उसको रोक देता है, ठीक है ना। नासिका कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिका कपाट बोलते हैं। अब आता है ग्रसनी, जिसको फ्रिंक्स बोला जाता है। ग्रसनी, ग्रसनी, ठीक है ना। इंग्लिश ज़्यादा याद करना है, ठीक है। नासा छिद्र को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? तो नासा छिद्र को इंग्लिश में बोला जाता है नॉस्ट्रेल बोला जाता है। नॉस्ट्रेल, नॉस्ट्रेल बोला जाता है, ठीक है। और नासिका कपाट को इंग्लिश में बोला जाता है नेसल वेल्व बोला जाता है। नेसल वेल्व, ठीक है। उसी तरह ग्रसनी है तो ग्रसनी को बोला जाता है फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है ना। फेरिंग्स हम लोग बोलेंगे, फेरिंग्स पढ़ सकते हैं इसको, फेरिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि फेरिंग्स क्या होता है। तो देखिए, ये हो गया नासा छिद्र, यहाँ हो गया नासिका कपाट। जब हम लोग मुंह खोलेंगे, जैसे पूरा मुंह खोलिएगा तो एक लास्ट दीवार आपको दिखेगा, यानी कि पूरा नीचे साइड से झुका हुआ रहेगा लास्ट दीवार मुंह खोलने के बाद, उसको फ्रिंक्स बोला जाता है, यानी कि ग्रसनी बोला जाता है। ग्रास नली नहीं, ग्रास नली हम लोग आमाशय चैप्टर में पढ़े थे, उधर अलग था, उसमें भोजन पार होता था। ये है ग्रसनी, ठीक है ना। ये जो मुंह जब खोलते हैं तो हम लोग को जो लास्ट दीवार रहता है उसको ग्रसनी बोला जाता है, ठीक है ना। ग्रसनी क्या बोला जाता है? ग्रसनी। उसके बाद आता है क्या? तो ग्रसनी के बाद आता है स्वर तंत्र, ठीक है ना। ग्रसनी के बाद आता है स्वर तंत्र, आता है स्वर तंत्र, ठीक है, जिसको लेरिंग्स बोला जाता है। लेरिंग्स, ठीक है। इसको लेरिंग्स को कैसे इंग्लिश में इसका हम लोग वर्ड जो है लेरिंग्स का वो क्या लिख सकते हैं? तो लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। इसी से अब आवाज़ हम लोग का निकलता है। ये लैरिंग्स जो है वो फेरिंग्स के मतलब जस्ट यहाँ पे रहता है। ये जो आवाज़ है इसको कंठ बोलते हैं, यहीं पे रहता है लैरिंग्स। चिड़िया वगैरह में क्या होता है, पक्षियों में लैरिंग्स नहीं आवाज़ निकलता है, साउंड बॉक्स लैरिंग्स को ही बोलते हैं। लेकिन पक्षियों में क्या होता है कि लैरिंग्स नहीं होता है, सेरिंग्स होता है, जिसके वजह से उन लोग का आवाज़ पतला होता है, जिससे टकराने में, फ्रीक्वेंसी को टकराने में टाइम लगता है। गर्ल्स लोग का भी थोड़ा सा पतला रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से समझिए, ये हो गया बॉयज़ का, ये हो गया गर्ल्स का। तो ये जो है वेव, ये बॉयज़ का वेव जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये जो टकराने का आवाज़ है ये गले में यानी कि लिरिंग्स में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण आवाज़ मोटा आता है। लड़कियों का थोड़ा सा फटाक से मतलब आवाज़ टच कर जाता है दीवारों से, जिसकी वजह से पतला आवाज़ आता है, ठीक है ना। तो ये स्वर तंत्र होता है। फेरिंग्स के बाद स्वर तंत्र, यानी कि फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद क्या हो गया? लेरिंग्स हो गया। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये चार पहले हो गया नासा छिद्र, नासिका कपाट, ये जो अंदर वाला यानी कि मुंह खोलने के बाद जो दीवार दिखता है उसको बोलते हैं क्या? ग्रसनी बोलते हैं। जिससे आवाज़ आता है, जिसको साउंड ऑफ बॉक्स बोला जाता है, उसको स्वर तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर तंत्र बोला जाता है, स्वर तंत्र, ठीक है। अब आता है श्वास नली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? तो ट्रैंकाई बोला जाता है, ठीक है, ट्रैंकिया,
ट्रेंकिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे नासा छिद्र वगैरह आपको समझ में आ गया, नासा छिद्र हो गया, ग्रसनी हो गया, सब इधर समझ में आ गया, स्वर तंत्र हो गया। ट्रेंकिया क्या होता है, ये जो पार्ट्स आया हुआ है ये ट्रेंकिया है। ये क्या है, ट्रेंकिया है। ट्रेंकिया को बोलते हैं श्वास नली, यहीं से श्वास नली, पक्षी वगैरह में यही ट्रेंकिया होता है जिससे पक्षी सब श्वास लेता है इससे, ठीक है ना, जिसको श्वास नली बोला जाता है, श्वास नली, ठीक है, ट्रेंकिया। ये जो ट्रेंकिया है वो क्या करता है, ये ट्रेंकिया आने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, ट्रेंकिया दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, तो ट्रेंकिया जब दो भागों में बढ़ता है तो उसको वो बढ़ जाता है किसमें, तो वो बढ़ जाता है ब्रोंकाई में। किस में बढ़ता है, तो ब्रोंकाई में बढ़ता है, ब्रोंकाई में बढ़ता है, ब्रोंकाई। ये दो भाग में जो बटा हुआ है ये ब्रोंकाई हो गया, ये ट्रेंकिया हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया। फिर ब्रोंकाई है सो छोटे छोटे जो है वो मतलब ब्रांच में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकियोलिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ब्रोंकियोलिस बोला जाता है, ब्रोंकियोलिस बोला जाता है, ब्रोंकियोलिस छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ गया। ब्रोंकियोलिस के पास छोटे छोटे गुच्छा यानी कि फूल टाइप से बना हुआ रहता है, जिसको बोला जाता है एल्वियोली। क्या बोला जाता है, वायु कोष्ठ बोलते हैं हिंदी में। इसी में जो है सो हमारा क्या रहता है, ऑक्सीजन स्टोर होता है। ब्रोंकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, यानी कि एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो शायद वीडियो में सही से नहीं आ रहा होगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ब्रोंकाई, चलिए ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा, तो आएगा एल्वियोली, जिसको वायु कोष्ठ बोला जाता है हिंदी में, वायु कोष्ठ बोलते हैं, वायु कोष्ठ, जिसको एल्वियोली हिंदी में बोला, इंग्लिश में एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझने की बात है, ये हो गया क्या, यहाँ तो ऊपर हो गया नासा छिद्र, नासिका का पार्ट, और जो इधर रहता है मतलब मुंह खोलने के बाद जो आखिरी दीवार दिखता है वो हो गया फ्रिंक्स हो गया, जिसको ग्रसनी बोला जाता है। स्वर तंत्र जिससे आवाज़ आता है, जो साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। श्वास नली, ये जो लकड़ी टाइप से आया हुआ है, ठीक है, जिससे चिड़िया वगैरह इसी श्वास नली से लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेंकिया। ट्रेंकिया दो भागों में बढ़ जाता है तो इसको बोला जाता है ब्रोंकाई बोला जाता है। अब ब्रोंकाई फिर छोटे छोटे ब्रांच में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकियोलिस बोला जाता है। और ये गुच्छे जैसे जो बने हुए रहते हैं फूल जैसे, उसको एल्वियोली बोलते हैं। तो सबसे अहम भूमिका इसी एल्वियोली का रहता है। एल्वियोली क्या करता है कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, तो जो ऑक्सीजन रहता है उसको अपने पास रखता है एल्वियोली, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देता है। ये ब्रोंकियोलिस, ये जो एल्वियोली है, एल्वियोली में रहता है हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन रहता है। यही हेमोग्लोबिन जो है सो पहचानता है कि कौन सा मतलब ऑक्सीजन है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड है। वो क्या करता है हेमोग्लोबिन, वो ब्लड को दे देता है ऑक्सीजन जो रहता है सो। अब जो सेल रहता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है, और सेल में क्या चल रहा होता है कोशिका में, तो क्रेब्स चक्र चल रहा होता है। जो क्रेब्स चक्र चलता है तभी जा करके क्या बनता है, तो क्रेब्स चक्र ही बनाता है क्या, ऊर्जा निर्माण करता है क्रेब्स चक्र, क्योंकि उसमें जो है ऊर्जा का निर्माण एटीपी में होता है, तो उसको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन दिया, ये एल्वियोली दिया। एल्वियोली जो है सो किसको देगा, एल्वियोली ब्लड में मिलाएगा हेमोग्लोबिन के सहायता से, ठीक है ना। तब जा करके फिर वो सेल जो है सो ऊर्जा का निर्माण करेगा, क्योंकि सेल में क्रेब्स चक्र चलता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहेगा क्रेब्स चक्र, वो क्रेब्स चक्र ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो ये एल्वियोली रहता है। एल्वियोली में क्या होता है कि एल्वियोली में कभी कभी छिद्र हो जाता है। कोरोना वायरस में क्या होता है कि एल्वियोली को ही जाम कर दिया था कोरोना वायरस, ठीक है, जिसके कारण सांस नहीं ले पा रहा था सही से कोई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये 8 स्टेप आपको याद रखना है। इसका बनावट कुछ इस तरह से रहता है फेफड़ा का, आप लोग बुक वगैरह में देखे होंगे, ऐसे करके मतलब बनावट रहता है। ये हो गया आपका बाहरी आवरण हो गया फेफड़ा का। एक साइड का फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि
यहाँ पे रहता है हार्ट, इसलिए इसे छोटा रहता है। तो ये हो गया फेफड़ा का बनावट, ठीक है। तो कैसे कैसे ना मतलब जो श्वास श्वसन मार्ग है वो कैसे कैसे काम करेगा। नॉस्ट्रिल, नेजल वेल्व, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, एल्वियोली, ठीक है। हिंदी में नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, वायु कोष्ठ, एल्वियोली जिसको बोलते हैं। कैसे, नासा छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स जो अंदर मुंह खोलने के बाद जो लास्ट आखिरी दीवार पड़ता है वो फेरिंग्स हो गया, ठीक है, ग्रसनी। उसके बाद वहीं पर रहेगा स्वर तंत्र जिसको साउंड बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। फिर श्वास नली रहेगा जिसको ट्रेंकाई बोलते हैं। ट्रेंकाई दो भाग में बढ़ जाएगा जिसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई बोला जाता है। फिर ब्रोंकाई बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच में बढ़ जाता है जिसको ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। अब ब्रोंक्योलिस के नीचे छोटे छोटे गुच्छे टाइप से बने रहते हैं, फूल टाइप से, जिसको एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली में क्या होता है, हेमोग्लोबिन रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO यानी कि ऑक्सीजन को पहचानता है। ऑक्सीजन से ऊर्जा निर्माण होता है, इसलिए क्या करता है, जब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो एल्वियोली को दे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आता है। अब एल्वियोली जो है सो क्या करेगा, उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको मतलब जो पहले से जो सांस लेने में जो उसको स्टोर किया होगा, जो भी ऑक्सीजन अंदर दे दिया होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा होगा उसके पास, और जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी साथ में क्या करेगा, एल्वियोली वापस भेज देगा, ठीक है। इसी रास्ते से कहाँ से भेजेगा, तो एल्वियोली ब्रोंकियोलिस से ब्रोंकाई में देगा, ट्रेंकाई में, फिर लेरिंग्स, फेरिंग्स, नासिका और नॉस्ट्रिल से फिर वापस चला जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एल्वियोली बहुत छोटे यानी गुच्छे टाइप से होते हैं, वो प्रेस नहीं कर सकते हैं खुद को, यानी दबा नहीं सकते हैं। बिना दबाए जो है सो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि एक डायफ्राम बना हुआ रहता है जिसको गांव देहात में पंजरी बोला जाता है इसको, ठीक है, डायफ्राम इसको बोलते हैं। ये नीचे डायफ्राम रहता है, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम उठ जाता है ऊपर, तो इस एल्वियोली को प्रेस करता है। तो प्रेस करने के बाद जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर निकल जाता है नासा छिद्र के द्वारा, पूरे रास्ते से होकर के, ठीक है ना। ये डायफ्राम अगर टूट जाता है, कभी कभी ड्राइवर लोग के देखते होंगे कि जब ड्राइवर लोग का एक्सीडेंट होता है तो स्टेयरिंग पर उन लोग जो है सो मतलब जान चल जाता है, स्टेयरिंग पर ऐसे लटका हुआ रहता है। तो होता क्या है कि जब वो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ रहेगा तो स्टेयरिंग का जो निचला भाग रहता है वो डायफ्राम को तोड़ देता है, और डायफ्राम तोड़ दिया तो वो फिर उसको प्रेस नहीं करेगा, किसको, लंग्स को, फेफड़ा को प्रेस नहीं करेगा। लंग्स में है क्या, तो एल्वियोली है, और एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, यानी कि डायफ्राम काम नहीं करता है तो फेफड़ा सही से वो काम नहीं कर पाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसा मतलब सेफ्टी है, ठीक है ना। तो नासा छिद्र हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया। नासा छिद्र, नासिका का पार्ट, फिर अंदर जो मुंह खोलने के बाद जो दीवार, लास्ट दीवार दिख रही है, फेरिंग्स हो गया, जिससे आवाज़ आता है, लेरिंग्स हो गया। लेरिंग्स जो है वो क्या रहेगा, लेरिंग्स जो है सो ट्रेंकाई में, एक ट्रेंकाई ऐसे जो ये स्विफ्ट जो ये डंडे के टाइप से ये जो आया हुआ है नली, इसको बोलते हैं क्या, ट्रेंकाई बोलते हैं। ट्रेंकाई दो पार्ट्स में बढ़ता है जिसको ब्रोंकाई बोला जाता है। ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचों में बढ़ जाता है जिसको ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। ये गुच्छे टाइप से दिख रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पहचानने की क्षमता होती है। हेमोग्लोबिन रहता है जो खून में फिर मिक्स करता है ऑक्सीजन को, यही रहता है एल्वियोली में। एल्वियोली में छिद्र हो जाता है या कचड़ा वगैरह जम जाने की वजह से एक मतलब रोग हो जाता है जिसको टीबी बोलते हैं, ठीक है ना, टीबी बोलते हैं। वो जाम हो जाता है बलगम, ठीक है ना, टीबी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास के साथ बने रहिएगा। सारा चैप्टर बहुत ही सिस्टम तरीके से और आसान भाषा में समझाएगा। ठीक, थैंक यू।